आफ्टरनून। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं क्लास 8 का, या चैप्टर 8 है द ओपन विंडो। इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग सेक्शन A2 के देखेंगे। A1 के क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक इन थ्रू दैट विंडो। तो उसको हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसी फीलिंग आ जाती थी, स्ट्रेंज फीलिंग दैट कि वो सब लोग इस विंडो से आ जाएंगे। कौन कौन? जो जो जैसे मिसेस सप्लेटन है और उसके जो हस्बैंड और उसके दो यंगर ब्रदर, वो और एक डॉग सैपनेल जो गया था, तो वो सब लोग उस विंडो से आ जाएंगे करके उनकी नीज बोल रही है ये इसमें। ओके, तो ये कॉन्टेक्स्ट है उसका। तो ये स्टोरी सुना रही थी फ्रॉम्पटन को, एक इसने स्टोरी बनाई थी नीज ने, और ये फ्रॉम्पटन को ये स्टोरी बता रही थी। तो ये उस टाइम में ऐसा हुआ था, ये कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्वेश्चन है कि हु इज़ द स्पीकर हियर। तो स्पीकर डेफिनेटली द नीज है, नीज ऑफ मिसेस सप्लिटन। ओके, नाउ दूसरा क्वेश्चन, होम इज़ द स्पीकर एड्रेसिंग। किसको एड्रेस कर रही है? एड्रेस मतलब किसके साथ बातचीत कर रही है? तो डेफिनेटली फ्रैम्पटन जब आया हुआ था तो फ्रैम्पटन को ये स्टोरी सुना रही थी, तो ये फ्रैम्पटन के साथ में फ्रैम्पटन को एड्रेस कर रही थी। हु इज़ रेफर टू हियर को, उसको किसके लिए रेफर कर रही है, मतलब किन लोगों के बारे में बात कर रही है वो। द स्पीकर इज एड्रेसिंग टू फ्रैम्पटन नटल हु केम टू मीट मिसेस सप्लेटन, and the person being referred here are the husband of Mrs. Sapleton, her two young brothers and a dog स्पेनियल। तो जो ये इसमें स्टोरी जो उसने बनाई थी उसके हिसाब से कि ये तीनों लोग वापस इस विंडो से वापस आएंगे करके ऐसा फीलिंग उसको आ रही थी करके। ओके, नाउ हु इज़ दिस स्टेटमेंट, व्हेन इज़ दिस स्टेटमेंट मेड, मतलब ये स्टेटमेंट कब बना, कि कौन सा वाला स्टेटमेंट कि आई ऑलमोस्ट गेट ए क्रीपी फीलिंग दैट दे विल ऑल वॉक थ्रू दैट विंडो। तो जब फ्रॉम्पटन जो आया था, कि फ्रॉम्पटन की उसकी सिस्टर ने, किसी ने उसको एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दिया था, बोला था कि मिसेस सप्लिटन वहाँ रहती है, उनको जाके दे देना, सो दैट उनका आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा उनसे, और हो सकता है कुछ फ्रेंडली वे में आपको एक अच्छा नेबरहुड मिल जाएगा। तो वो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आया था, उनका वेट कर रहा था मिसेस सप्लिटन का। इस बीच में उनकी नीज आई और उसने ये स्टोरी बोलना चालू कर दी। तो दिस स्टेटमेंट वाज मेड व्हेन Frampton Nuttall came with a letter of introduction to be presented to Mrs. Suppleton and he was waiting for her to come। और इसी बीच में नीज आई और उसने स्टोरी बोलना चालू कर दी। तो ये वो टाइम में स्टोरी के एक ड्यूरेशन में ये स्टेटमेंट था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वन वुड थिंक ही हैड सीन अ घोस्ट। तो जब वो उसके ब्रदर जो मिसेस सप्लेटन के हस्बैंड और उसके दो ब्रदर और जब डॉग आ जाते हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो ये सरप्राइज़ हो जाता है पूरा फ्रम्पटन की। अरे, जैसे इसने स्टोरी पर बताई थी कि उस ओपन विंडो से हो सकता है ऐसे आ जाए करके, ऐसे ऐसी सोचती है मिसेस सप्लेटन, और ये लोग सही में आ गए। तो वो दैट वाज द शॉक वो टू हिम दैट कि ये तो घोस्ट की स्टोरी होगी, और घोस्ट जैसा उसको लगा कि घोस्ट लोग आ गए। तो वो इमीडिएटली वहाँ से भाग जाता है, और उनको भाग के देखने के बाद में ऐसा उनको लगा कि ऐसा हो जैसे कि उसने किसी घोस्ट को देख लिया, और इसलिए वो ऐसा भाग गया। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बोला गया था मिसेस सप्लिटन के लिए, मिसेस सप्लिटन ने, क्योंकि उनको उनके हस्बैंड ने पूछा था कि कौन भाग गया इस तरह से, जैसे ही हम लोग आए उस तरह से इमीडिएटली कौन भाग गया। तब वो उसने ऐसा बोला कि ऐसा लगता है कि जैसे कि उसने घोस्ट देख लिया हो। Who makes the statement and to whom? This statement was said by Mrs. Suppleton and she said to this to Mr. Suppleton। Mr. Suppleton ने पूछा था कि कौन भाग गया इस तरह से, तो उन्होंने इस रिप्लाई में ये जवाब दिया था। ओके, नाउ ठीक है। नाउ व्हाई डज द स्पीकर से दिस, स्पीकर ने ऐसा क्यों बोला कि ऐसा लगता है कि वो घोस्ट उसने देख लिया और वो घोस्ट को देख के भाग गया हो। The speaker said this because Frampton, after seeing the husband of Mrs. Suppleton and her two brothers, got shocked and ran away from the house। तो कोई भी अगर इस तरह की स्टोरी सुनेगा, और जब स्टोरी में इस तरह से बोला गया है कि ऐसा मिसेस सप्लेटन को लगता है कि वो लोग विंडो से आएंगे, और आज भी ऐसा, वो लोग एक्चुअली एक्सपायर हो गए हैं, सारे के सारे सब लोग मिसिंग हो गए हैं, बट फिर भी वो विंडो खोल के रखती है कि ऐसा लगेगा
कि वो लोग उस विंडो से आएंगे करके, और रियल में ऐसा हो जाता है। तो किसी को भी ऐसा लगेगा कि अरे ये तो रियल में ऐसा हो गया, दैट मीन्स एक घोस्ट लोग आए हैं करके। तो इसलिए उसको, तो स्पीकर ने ऐसा इसलिए बोला, द स्पीकर सेड दिस बिकॉज फ्रॉम्पटन आफ्टर सीइंग द हस्बैंड ऑफ मिसेस सैपलेटन एंड टू ब्रदर गॉट शॉक्ड, उसको शॉक लगा कि अरे ये कैसे हो गया, एंड रन अवे फ्रॉम द हाउस। तो ऐसा लगा जैसे उसने सही में कोई घोस्ट देख लिया हो और वो वहाँ से भाग गया। नाउ हु इज़ ही, हैड ही रियली सीन ए घोस्ट, यहाँ पे ही किसके लिए रेफर किया गया है, क्या उसने सही में घोस्ट को देखा था? ही रेफर टू ये मिस्टर फ्रॉम्पटन नटल, ओके, उनके लिए, क्योंकि उनकी की स्टोरी सुनाई जा रही थी। ही थॉट ही हैज सीन ए घोस्ट बट एक्चुअली इट वाज ए स्टोरी स्पन बाय नीज ऑफ मिसेस सैपलेटन, बट वो घोस्ट तो रियल में था नहीं, ये एक स्टोरी बनाई गई थी। रियल में तो वो लोग ऐसे ही उसी हमेशा उसी रूट से आते हैं, विंडो से ही, तो इसलिए उसने ऐसी स्टोरी बना दी थी। एंड लेटर इवेंट्स हैपन इन द वे विच शी डिस्क्राइब अर्ली, जैसे उसने स्टोरी में जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे इवेंट्स हो रही थी, वैसे उन्होंने कोट भी ऐसे टांगा हुआ था और आए भी विंडो से मडी होके आए थे। तो जैसे उसने उसको बताया था वैसे ही वो हुआ, तो उसको बिलीव करना पड़ा स्टोरी पे, और वो इसमें थोड़ा वहम खा गया। एंड दैट मेड फ्रॉम्पटन बिलीव द स्टोरी एंड ही रैन अवे, तो स्टोरी को उसने बिलीव किया क्योंकि इवेंट इसी हिसाब से हुई थी, और वो ये सब देखने के बाद में भाग गया। तो ही हैज़ नॉट एक्चुअली सीन ए घोस्ट, दैट वाज ए स्टोरी ओनली। तो ये क्वेश्चन हमारे दो क्वेश्चन हो गए, हु इज इन द कॉन्टेक्स्ट के। क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं कि इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व का मतलब होता है कोई भी अपने होशोवास खो बैठेगा, इस तरह का अगर इंसिडेंट होगा। तो जब वो देखा कि वो वहाँ से घोस्ट को देख लिया और इस तरह से भाग गया हुआ, तो ये जस्टिफाई कर रही थी कि वो क्यों भाग गया। वो फिर उसने एक और अनदर स्टोरी बोल दी कि फ्रॉम्पटन बोल रहे थे कि उनको डॉग से बहुत डर लगता है। एक दिन एक बार डॉग उसके पीछे पड़ गए थे, तो एक सीमेंट्री में जाके, एक नई नई सीमेंट्री मतलब एक नई नई ग्रेव थी, उसमें जाके वो छुप गए थे और उनके पे कीड़े चल रहे थे, ये चल रहा था, वो कुत्तों से बचने के लिए वहाँ घुस गए थे। तो इस तरह से किसी के भी होश उड़ जाएंगे इस तरह की स्टोरी सुन के। तो दैट वाज अ कॉन्टेक्स्ट, तो इनफ टू मेक एनीवन लॉस देयर नर्व। तो हु इज़ द स्पीकर हियर, द स्पीकर इज़ अ niece ऑफ मिस्टर मिसेस सैपलेटन, ओके, वो थी स्पीकर। एंड whom इज़ द स्पीकर स्पीकिंग टू एंड अबाउट हु, तो स्पीकर स्पीकिंग टू मिसेस सैपलेटन, क्योंकि उनको जब बातचीत चली थी कि कौन भाग गया और वो क्यों इस तरह से भाग गए, तो ये जस्टिफाई कर रही थी। तो शी इज स्पीकिंग अबाउट फ्रॉम्पटन नटल, ओके। Now, why does the speaker say this? The speaker said this because everyone was surprised the way the Frampton ran away, and the speaker spun another story to justify the running away of Frampton strangely. तो रनिंग कैसे हो गई, देंगे सरप्राइजिंग वे में क्यों भाग गया, तो ये उसको जस्टिफाई कर रही थी अनदर स्टोरी से। What does this tell us? What does this tell us about the speaker? स्पीकर के बारे में क्या बताता है ये पूरा कॉन्टेक्स्ट? This tells us that the speaker was very good at spinning the stories, and that too at short notice. Okay, so that was the question answer we have taken, and I hope you understand it. And please subscribe to my channel. And thank you for watching this video. Thank you very much.